नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम M2R5 के 20 MCQs के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये 4th क्लास है। इसके पहले मैं आपको 3 क्लास प्रोवाइड कर चुका हूं। आई होप कि आपने उनको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको M2R5 की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखने को मिल जाएगा। देखते हैं इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ये बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए निम्न में से कौन सी सही HTML है। मीन्स ये है कि आपको बॉडी में जो HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है उसमें बैकग्राउंड लगानी है, तो इस केस में आप कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि बैकग्राउंड नाम का कोई भी टैग नहीं होता है। IMG नाम का टैग होता है, लेकिन इसका यूज़ होता है कि आप डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो, जबकि यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज डालने की बात कही गई है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आपको पता है कि इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा और आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। बॉडी टैग के अंदर आपको लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट और जो भी इमेज है उसका नाम, साथ ही साथ उसका फाइल एक्सटेंशन कि वो फाइल PNG है, JPEG है या फिर कौन सी है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि बैकग्राउंड में लगाना है कलर, तो क्या आप करते, तो आंसर आता बॉडी और यहाँ पर आपको लिखना होता BG कलर और इसके बाद जो भी कलर आपको लगाना है वो आप यहाँ पर लिखते। तो BG कलर होता है बैकग्राउंड में कलर लगाने के लिए। वहीं जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, जब इसे आप बॉडी के अंदर लगाते हो तो इसकी सहायता से हम बैकग्राउंड इमेज को लगा सकते हैं। 62 ब्राउज़र का मेन काम क्या है। तो जो भी आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसमें CSS भी होती है, जावास्क्रिप्ट भी होती है और भी कोड होता है। तो ब्राउज़र का काम होता है कि जो भी HTML डॉक्यूमेंट हैं उनको इंटरप्रिटेट करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTML में जो भी कंटेंट है उसे हम टैग के अंदर रखते हैं और टैग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग जिसको हम बोलते हैं पेयर्ड टैग, और एक होता है एम्प्टी टैग। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो HTML है ये केस इनसेंसिटिव है, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 इन IMG SRC, यहाँ पर एक स्पेस आएगा। बताइए, आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिया गया है स्टेटमेंट, बताना है कि इसमें जो अलाइन लिखा हुआ है ये अलाइन, इसको आप क्या बोलोगे। ये टैग है या फिर हेड है, बॉडी है या फिर एट्रीब्यूट है। तो ध्यान दीजिएगा, टैग वो होता है जो कि एंगल ब्रैकेट के जस्ट बाद में लिखा जाता है, तो ये कहलाएगा टैग। जो इसके बाद होते हैं जैसे कि SRC हो गया, अलाइन हो गया, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं सर, इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। जबकि आपने यहाँ पर देखा इक्वल के राइट साइड वाला पार्ट और यहाँ पर भी इक्वल के राइट साइड वाला पार्ट, तो जो ये दोनों पार्ट हैं ये कहलाएंगे क्या, इनकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप टिक करोगे कि जो अलाइन है ये एक एट्रीब्यूट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 वेब पेजेस को विशिष्ट रूप से उपयोग करके परिभाषित किया जाता है। वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग। तो जिस प्रकार से ये इंटरनेट है और इंटरनेट से जब भी कोई डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो या कोई अदर डिवाइस हो, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो इस केस में उसको एक असाइन किया जाता है एड्रेस, जिसको बोलते हैं IP एड्रेस। तो IP एड्रेस उन डिवाइसेस के लिए होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हैं। साथ ही साथ जो भी रिसोर्स वेब पर अवेलेबल हैं, W3 पर अवेलेबल हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन रिसोर्सेज का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, URL इज़ द राइट आंसर। 65
निम्न में से कौन सी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध हैं? बताइए जी, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल हैं? इनक्रिप्शन, HTTP, HTML या फिर फायरवॉल? तो आपने यूज़ किया होगा इंटरनेट, तो वहाँ पर HTTP इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ HTML भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा B एंड C दोनों। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो आप यहाँ पर पहली प्रेफरेंस दोगे HTTP को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि राइट आंसर B एंड C दोनों होगा। 66 आई फ्रेम टैग, आपने यूज़ किया होगा आई फ्रेम टैग, तो इसका काम क्या है? यहाँ पर बोला गया है कि 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ यहाँ से पहले। इसमें फॉर्मेटिंग का इशू है। बताइए। HTML में आई फ्रेम का उपयोग वेब पेज के भीतर वेब पेज को शो करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, आई फ्रेम टैग की सहायता से आप किसी भी एक वेब पेज में और वेब पेज को शो कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू हो जाएगा। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेबसाइट। एक वेबसाइट के होम पेज को आमतौर पर home.htm या फिर home.html नाम दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वेबसाइट कोई क्रिएट करता है तो जो उसका होम पेज होता है, अधिकतर केस में उसका नाम क्या रखा जाता है? home.htm या फिर home.html। तो ध्यान दीजिएगा, ये कथन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट्स देखते हो, जो उनका होम पेज है, अधिकतर केस में होता है index.html, index.htm या फिर index.php, index.axp। कहने का मतलब ये है कि जो नाम है वो इंडेक्स के नाम से होता है, ना कि होम के नाम से होता है। तो इसमें आप टिक कर देंगे फॉल्स। साथियों, आपको यहाँ पर लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जो क्लास है वो शाम को डेली 6:45 पर होती है। आपको डेली एक वीडियो मिलता है इस टाइम पे, तो आप इस टाइम पे आना ना भूला करिए। 67 डोमेन नेम्स आर कन्वर्टेड टू, डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मेरी वेबसाइट ओपन की होगी तो आप पाए होंगे examzilla.com। तो ये क्या है? ये एक डोमेन नेम है। कैसा है? ये एक डोमेन नेम है। जबकि जो .com है ये क्या है? तो ये TLD है, यानी कि टॉप लेवल डोमेन है। इसके पहले आप देखते लिखा रहता है www, तो इसको हम लोग सब डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम सब डोमेन भी बोलते हैं। ठीक, तो जो examzilla.com है, जो एक डोमेन नेम है, इसके करस्पॉन्डिंग एक IP एड्रेस होगा। उस IP एड्रेस के थ्रू यूजर का जो ब्राउज़र है वो उस सर्वर से कनेक्ट हो पाता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। और IP एड्रेस से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस आते हैं। पूछता है कि ये बताइए, क्या बताइए कि IP एड्रेस के कौन कौन से वर्जन हैं? तो इसके पॉपुलर वर्जन IPv4 और IPv6 है। IPv4 32 बिट लंबा होता है, जबकि IPv6 128 बिट लंबा होता है। IPv4 में जो भी पार्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है, जबकि IPv6 एड्रेस में कॉलन का यूज़ किया जाता है। IPv6 को IETF के द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी आपसे पूछता है। 68 किस टैग का उपयोग करके HTML स्पेसिफिकेशन में इमेज को शो किया जाता है? तो आपने यूज़ किया होगा IMG टैग का। तो आप यहाँ पर लिखोगे IMG टैग, उसके बाद में उस फाइल का सोर्स और फाइल का नाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 सर्च इंजन सर्च करने का प्रोग्राम है। तो आपने यूज़ किया होगा google.com।
जो कि काफ़ी पॉपुलर सर्च इंजन है। अब चूँकि जो वेब है, जो इंटरनेट है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में डेटा अवेलेबल है। आपको उस डेटा में से अपने काम का डेटा शो करना है, लाना है, तो इस केस में आप सर्च इंजन की सहायता लेते हो। तो सर्च इंजन की सहायता से आप किसी भी जो भी आपको डेटा चाहिए, आप उस सर्च टर्म को स्पेसिफाई कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने रिजल्ट मिल जाता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म। यूज़र ने जो टर्म दिया है कि भैया फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आप बताइए examzilla.com, तो आप देखते हो कि आपके सामने examzilla.com का जो कंटेंट है वो ओपन हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। XML क्या है? तो XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स वेब पेजेस। जो www है उसके पास कई सारे वेब पेज हैं, लेकिन कहाँ पर? तो जो वेब पेजेस होते हैं वो अलग अलग सर्वर पर होते हैं और साथ ही साथ वो आपस में कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रिसाइडिंग इन मैनी कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर यूजिंग HTML। तो इसमें आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कमेंट में कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही साथ HTTP TCP के कौन से पोर्ट पे काम करता है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने हैं। आप ये मान लीजिए कि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं और आपको आंसर टिक करना है। 75 सेल पैडिंग क्या होती है? आपने अगर टेबल कभी यूज़ किया होगा तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है सेल पैडिंग और एक होता है सेल स्पेसिंग। तो सेल पैडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल है और इस टेबल में एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर 6 सेल्स हैं, ये पूरी टेबल है। तो सेल पैडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने कुछ लिख रखा है 1 2 3 4 5 6, तो जो इसके बगल में आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पैडिंग। जबकि वहीं जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है सेल्स के बीच में, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया था सेल पैडिंग क्या होता है, तो आपने बी तो इसे कट कर दिया। क्यों? क्योंकि सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। वहीं जो सेल पैडिंग है इसका मतलब होता है कि जो भी कंटेंट है और जो उसकी दीवार है, जो उसकी वॉल है, इसके बीच में स्पेस को कंट्रोल करना, उसको सेपरेट करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। 76 प्लगइन क्या है? तो जो प्लगइन होता है इसको हम लोग एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हो एड ऑन। ठीक, तो जो प्लगइन है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाई। जो ईमेल के मैसेजेस होते हैं उनको हम किसकी सहायता से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट किए जाते हैं? सबसे पहली बात कि जो ईमेल है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। आपसे पूछता है कि जो SMTP है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है और ये डिफ़ॉल्ट रूप से TCP पोर्ट 25 पे काम करता है। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, इनक्रिप्शन इज़ द राइट आंसर। 78 IP एड्रेस ऑफ आ पैकेट इज़ नॉर्मली एनालाइज्ड बाई। तो जो राउटर है जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और राउटर IP एड्रेस के बेसिस पर पैकेट को डिलीवर करता है, यानी कि पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रूटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ 79
व्हाट आर मेटा टैग्स यूज्ड फॉर? मेटा टैग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो समझिए सबसे पहले आप कि मान लीजिए आपने कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उस डॉक्यूमेंट में आपने बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, आपने इस मैटर को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद चूँकि जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उस डॉक्यूमेंट का भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा, लाइक उस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, उसमें कौन से टैग्स यूज़ किए गए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके ऑथर कौन है, किस डेट को पब्लिश किया गया है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन होती हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मेटा टैग का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजली रिलेवेंट टू ब्राउज़र्स एंड सर्च इंजन। आमतौर पर ब्राउज़र और सर्च इंजन के लिए प्रासंगिक जानकारी संग्रहित करने के लिए मेटा टैग का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, वेब क्रॉलर हैज़ आ वेब रोबोट कॉल्ड। तो जो वेब क्रॉलर होता है उसमें एक बॉट होता है जिसको हम बोलते हैं वेब रोबोट। ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस का इशू मुझे लग रहा है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वेब रोबोट ही आएगा। क्यों? क्योंकि वेब क्रॉलर को हम लोग बोलते हैं वेब स्पाइडर बोल सकते हो, साथ ही साथ इसमें जो बॉट होता है उसको हम बोलते हैं वेब रोबोट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, साथ ही साथ आपको और किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।